राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्यात्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। गीता में प्रवेश करने से पहले आखिरी बात, आज विवाह पंचमी है। मुझे भी ये शुभ दिन नज़र आता है कि आज गीता का श्री गणेश करें और किसी प्रकार हमारे को आत्मज्ञान हो जाए परमात्मा से, जो सदा का संबंध है। बताओ, हमारा विवाह परमात्मा से होया हुआ है और हम इस शरीर को मैं मानकर संसार में बुरी तरह फंसे हुए हैं, बुरी तरह। तो कर्म, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस के परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जाए। अब आप कहोगे कैसे उपासना करें? आप तो उपवास करना जानते हो, उपासना करना भी जानते हो। मंदिर में जाकर के भगवान की आरती करते हो। उपासना माने जो आप गाते हो वो नहीं होता। उपासना माने हृदय का प्रेम, मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए कि मेरा असली प्रेमी परमात्मा ही था, परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली गीता की महिमा। तो साधकों के लिए अखंड, कहते ना, उत्कंठा पूर्वक, प्यास पूर्वक बार बार संत महात्माओं के द्वारा एक एक शब्द को ग्रहण करें। गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के सम्मान कल्याण प्रदान करने वाली ये श्रीमद् भागवत गीता है। अगर अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आगे गीता के श्री गणेश की ओर बढ़ना चाहता हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है भैया? हो तो खुलकर पूछ लीजिए। लगता है किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, हम गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणेश जी के माध्यम से ही, वेद व्यास जी के माध्यम से ही वेद व्यास जी ने शब्द रूप से बोला। उनके पास शब्द कहाँ से आए? भगवान के अवतार हैं वो। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं।
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वाणी का चिंतन किया। जैसे रामचरितमानस का शंकर भगवान के मन से प्रकट हुई है और गणेश जी ने लिखा है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी के लिए आप सब लोगों को गणेश जी का ये मंत्र याद होगा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा भी सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं। उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा। योगी लोग ध्यान द्वारा मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से जिनका मन बस में हो जाए, और किसका ध्यान करते हैं? निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं, अखंड ज्योति का ध्यान करते हैं। तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो हम किसका ध्यान करें? ध्यान से सुनिएगा। यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। जो कोई नील तेज दौड़ रहा है, वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। क्या मतलब? जब मैं संपूर्ण जगत में धारा प्रवाह स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन चिंतन करता हूँ उस पुरुष का, उस परमात्मा का, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु भगवान श्री कृष्ण बलात् हृदय में आने लगता है। और कैसे आने लगता है? जिनके पास, ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास ना विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिनके पास ना विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिनमें ना कोई गुण है, ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी, अब ध्यान दे दीजिएगा, आप और हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। आप और हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि जिनके पास ना विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिनमें ना कोई गुण है, ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी अगर, राधे राधे भैया, ऐसे मनुष्य भी अगर गुरु की शरणागति, परमात्मा की शरणागति लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है
एक नहीं अनेक संत ऐसे ही हुए हैं। अपने गुरु की कृपा से वो इस पृथ्वी पर पापी थे, पुण्य आत्मा बन गए और संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से, भगवान की कृपा से देखो बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया। दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया। अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। उन शरणागत भक्तों की अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य सुमिरन करता हूँ। कहते ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण वो मनुष्यों में श्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर इस गीता का शुरुआत करनी चाहिए। अब थोड़ा सा आपके साथ प्रथम श्लोक के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा करने से पहले आपका ध्यान महाभारत के उस ओर खींचना चाहूँगा जहाँ आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देने ही स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा से, एक एक शब्द ध्यान देना, पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। महर्षि वेद व्यास जी का, ध्यान दीजिएगा, महर्षि वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था और उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी अब होके रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अपने स्नेह के कारण वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दी थी। यहाँ जो दिव्य दृष्टि दी गई है वो युद्ध देखने के लिए, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। अब आप कहेंगे, ठीक,
धृतराष्ट्र तो अंधे थे, जन्म से अंधे थे, उन पे दिव्य दृष्टि कैसे काम करेगी? इस पर धृतराष्ट्र जी ने कहा, मैं तो जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता। अब मैं अपने कुल के संहार को देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। जो आप हम लोग सुनते हैं गीता में, संजय के माध्यम से खुद धृतराष्ट्र ने मना किया कि मैं अपने कुल का संहार देखना नहीं चाहता, लेकिन ये जानना चाहता हूं युद्ध कैसे हो रहा है। तब वेद व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, एक एक शब्द ध्यान देना, संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को सैनिकों के मन में आई हुई, क्या मतलब खाली ये नहीं कि ये देखेगा, जो योद्धा हैं उनके मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा। बताइए कैसी दिव्य दृष्टि है? सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। लेकिन निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। कब? जब पिता में भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। और इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत बड़ा दुख हुआ और धृतराष्ट्र विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय को युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा, जिसे भीष्म पर्व भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये सारी लीला धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाई। तो 25वें अध्याय के आरंभ में, कहाँ 25वां अध्याय कहाँ से आ गया? आप कहोगे इसमें तो केवल 18 ही अध्याय हैं। महाभारत के अंदर, महाभारत में ध्यान दीजिएगा, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें भीष्म पर्व के अंतर्गत ये श्रीमद् भागवत गीता पर्व है, जो भीष्म पर्वत के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय समाप्त होती है। ये मैं महाभारत की बात बता रहा हूँ। वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है, और धृतराष्ट्र संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भी है। संजय का जन्म गल्भगण नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। संजय ने मुनि कल्प वस्तु यज्ञे सुतो गलवत्तड़ा, महाभारत में ये धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। अब हे पुण्य आत्माओं, सबसे पहले धृतराष्ट्र ने क्या कहा संजय को, जिसके अंदर आप हम लोग जब गीता का अध्ययन करते हैं तो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में पढ़ते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चै
किम कर्तव्य संजय है। क्या मतलब? धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्रे इकट्ठे हुए क्या कह रहे हैं? हे संजय, धर्म क्षेत्र में, धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि भी कहते हैं, इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने, मेरे और पांडु पुत्रों ने और भी क्या किया, ये प्रश्न है। ये किसने पूछा? धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग जो श्लोक पढ़ते हैं, समझते हैं, ये आपकी अपनी ज्ञान की, बुद्धि का परिचय होता है या केवल श्लोक के नीचे लिखे हुए अर्थ को आप हम लोग जान लेते हैं। पहले श्लोक से ही मैं आपके साथ निवेदन करूंगा, अगर आप मन बुद्धि से सुनेंगे तो हे पुण्य आत्माओं, सुनोगे, अभी तो लगेगा कि मुझे समझ आ रहा है, लेकिन ये टिकेगा नहीं। तो क्या करें, कैसे सुने? अपने प्रीतम परमात्मा की शरणागति, अपने गुरु की शरणागति में अपना मन बुद्धि उनके चरणों में अर्पित करके सुने। इसलिए निवेदन कर रहा हूं। पहले ही कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? देवताओं ने यहां पर यज्ञ किया था, राजा कुरु ने भी यहां तपस्या की थी। राजा कुरु कौन? ये सारे कौरव और पांडव कुरुवंशी हैं। यज्ञ आदि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया। कुरुक्षेत्र जो है केवल रणभूमि नहीं है, ये धर्म का क्षेत्र भी है। और मैंने आपको बताया कि देवताओं ने यहाँ यज्ञ किया था और राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों से क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है ये अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। क्षेत्र माने ये भूमि, किसकी भूमि? धृतराष्ट्र क्या बताना चाह रहे हैं? संजय से पूछना चाह रहे हैं, ये हमारे कुरुवंशियों की भूमि है, ये केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा, आप हम लोग इस भूमि पे पवित्र कर्म करके अपना कल्याण भी कर सकते हैं। अब आप हम लोग सोचेंगे वो पवित्र कर्म कैसे किया जाए? हम सोच सकते हैं, उसके लिए पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे कि, और मैं निवेदन करूंगा, परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा और आप सबसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, आप अपने परमात्मा का ध्यान करके, अपने गुरु का ध्यान करके सुनोगे तो लाभ बहुत ज़्यादा होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए।